दोस्तों हम सभी ग्रास को काफी टाइम पीरियड से फार्म कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं जिनकी कुछ क्वारी फिर दोबारा से रिपीटेड मेरे को देखने के लिए मिल रही है। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार से जिसको मैं बताता हूं एंड बार बार से आपका भी क्वेश्चन है वो कि भैया यहाँ पर जो ग्रास है उसका टोकन हम कब क्लेम करेंगे, कब भैया हमारा जो वॉलेट है वो एलिजिबल होता हुआ नजर आएगा। तो सारी की सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि इनका जो सीजन है वो भी एंड हो चुका है, मतलब सीजन सॉरी ईपो एंड हो चुका है, सीजन एंड होने में टाइम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ग्रास है वो ऐसा कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। नोड हमारा सभी का ऐसा जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमारा जो है अभी मैं क्योंकि ग्रास डेस्कटॉप नोड को रन कर रहा हूं तो मेरी जो अर्निंग है वो 2x पर होती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिटी नोड चलाओगे तो 1.2x होती हुई नजर आएगी एंड डायरेक्ट एक्सटेंशन चलाओगे तो 1x पे आपकी जो अर्निंग है होती नजर आएगी। एंड यहाँ पर आपको मल्टीपल डिवाइस में रन करने के साथ साथ ध्यान रखना है कि उन डिवाइस के पास में हर एक के पास में एक अलग आईपी हो, मतलब कि अलग इंटरनेट हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में एक घर है, मतलब एक घर में आपके पास 10 फोन है, 10 फोन में आपने क्या कर दिया कि एक ही आईडी को तो लॉगिन कर दिया, डिवाइस आपकी अलग होगी लेकिन घर की एक ही वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। उससे सिर्फ एक ही फायदा हो जाएगा कि अगर एक फोन से डिस्कनेक्ट होगा तो दूसरे फोन में कनेक्ट रहेगा, तो वो फायदा हो जाएगा। अगर आप ये करते हो कि 10 फोन में आपने कनेक्ट कर दिया है और 10 फोन में आपको जो अलग अलग इंटरनेट मिल रहा है तो आपकी जो स्पीड है वो 10x जो आपको पॉइंट है वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के माइंड करना कि आप जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हो उन सभी डिवाइस को वो अलग अलग हो। ठीक है ना, तो इस चीज को यहां पर। एंड एक क्वेश्चन और कि भैया यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डिवाइस 10 है, वाईफाई 1 है और उन सभी 10 डिवाइस में हमने एक अकाउंट को लॉगिन नहीं किया है, हमने 10 अकाउंट ही क्रिएट कर लिए हैं। तो ऐसा पॉसिबल है? तो देखो भैया ग्रास की तरफ से इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, कोई सा एक अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा जो आपका एलिजिबल यहां पर हो जाएगा, तो ट्राई कर लेना। एंड बहुत ज्यादा ट्राई आप बिल्कुल से मत करना, मैं रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम 5 अकाउंट आप जो है एक सेम वाईफाई से रन करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, अभी अगर हम जो यहां पर बात करें रिवॉर्ड वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो हमारे को जो है ये जो हमारा ईपोक सेकंड था वो यहां पर हो चुका है 16 दिसंबर को खत्म। एंड नेक्स्ट हमारा जो ईपोक है थर्ड वो हो चुका है यहां पर 17 दिसंबर से स्टार्ट और जनवरी 17 तक चलेगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया पॉइंट क्लेम करें कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो लोग नए हैं। देखो पॉइंट क्लेम अभी नहीं होंगे, पॉइंट क्लेम होंगे सीजन के एंड में। सीजन कब एंड होगा मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूं कि सीजन एंड होता हुआ नजर आएगा आपको 2025 क्वार्टर 2 के अंदर। क्वार्टर 2 कब है भैया? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून के मतलब अप्रैल मई जून में ये जो आपको सीजन 2 एंड होगा और उसी टाइम पर आपको रिवॉर्ड देगा। ये चीज मैं किस तरीके से देखते हुए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है कि हम स्टेज 2 के ऊपर हैं। एंड अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की जो कि हमारा बिल्डिंग का नेटवर्क था, यहां पर देखो अल्फा को छोड़ दो और यहां पर बोनस ईपोक को छोड़ दो, ये मिल भी सकते हैं इसमें भी और नहीं भी मिल सकते। देखो अल्फा तो गया, अल्फा तो अब कभी भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो बोनस ईपोक है शायद मिले मिले ना मिले। लेकिन यहां पर जो देखने वाली है 1 2 3 4 5 6 7 ईपोक चले हैं, मतलब 7 महीने हर एक ईपोक, मतलब एक ईपोक जो इनका 1 महीने का है तो 7 महीने चले हैं। अगर वहीं पर मैं बात करूं स्टेज 2 की तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ 2 ईपोक होते हुए नजर आए जो कि है अक्टूबर से स्टार्ट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 7 महीने हो गए अप्रैल तक। ठीक है, मार्च अप्रैल जून जुलाई, यहां पर ये जो है क्वार्टर सेकंड 2025 में चला जाएगा। तो उस टाइम पर ये लॉन्च होगा सेकंड सीजन जिसका आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, उससे पहले आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, है ना। अब बात आ रही होती है कि भैया हमारा जो है बार बार से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो देखो जिनके पास में पीसी है या फिर मल्टीपल डिवाइस है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है एक अकाउंट को 2-3 डिवाइस में या फिर एक अकाउंट को 2-3 जगह चलाने की कोशिश करो, जिससे कि एक जगह से अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क इश्यू हो रहा होता है तो वो दूसरी जगह कनेक्ट रहेगा। एंड प्लस साथ ही साथ इससे होगा ये कि भैया आपका स्टेबल भी है, सब कुछ है कि मतलब हमारे को जो मल्टीपल पॉइंट नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों का क्या है कि डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो पॉइंट है, जो उनका मतलब आपकी जो क्वारी आ रही होती है भैया हमारे पास जो है कल इतने पॉइंट दिखा रहा था और आज अभी क्या है कि मतलब सुबह इतने पॉइंट दिखा रहा था, शाम को देखे तो शाम को इतने पॉइंट बचे, मतलब कि 1000 पॉइंट सुबह थे और शाम को देखे तो 500 पॉइंट बचे, 500 कट गए। वो इसकी वजह से कट जाती हैं क्योंकि आप जो है इसको बार बार नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करते हो। सर्वर से जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे, नेटवर्क से आप जैसे ही डिस्कनेक्ट करोगे, आपकी जो यहां पर रेपुटेशन है वो हो जाएगी कम, आपका जो नोड है
वो यहाँ पर डाउन चला जाएगा और उसकी पेनल्टी आपको जो देनी पड़ेगी यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट मिल रहे हैं उनके थ्रू। ठीक है ना। तो जितनी बार आपका डिस्कनेक्ट होगा उतने ही पॉइंट आपके कट जाएंगे, जितना नेटवर्क आपका बेकार रहेगा उतने ही पॉइंट आपके कट जाएंगे। तो ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब 24, क्योंकि मेरा कंप्यूटर 24 घंटे चल रहा होता है, मैं 24 घंटे रन कर रहा होता हूं। ठीक है ना। मेरी डिवाइस 24 घंटे जहां जहां पर भी मैं रन कर रहा हूं सारी की सारी डिवाइस जो है 24 घंटे रन हो रही है एंड 24 घंटे ही मैं इसको जो है अपनी वाईफाई से कनेक्ट कर रहा होता हूं। बहुत ही कम ऐसा चांस होता है महीने 2 महीने में कि मेरा ये डिस्कनेक्ट हो जाए। इस वजह से भी आप जो मेरे देख रहे हो कि पॉइंट है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे रेफरल के हैं, लेकिन रेफरल के हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना दूसरे यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो नेटवर्क अर्निंग है वो मेरी 3,500 किसी भी दिन की आप जो देख सकते हो 3,500 से ज्यादा की अर्निंग मेरे को देखने के लिए मिल रही है। जबकि आप जो है यहां पर खाली नेटवर्क अर्निंग की बात कर रहा हूं, इसी को समझने की कोशिश करो। आपकी नेटवर्क अर्निंग यहां पर देखने को मिल रही है 500 से लेकर के 1,000 2,000 तक। मेरी 3,500 3,600 अर्निंग क्यों जा रही है? क्योंकि मैं इसको एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं इसको अपने उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने ही नहीं दे रहा हूं। इस चीज का आप ध्यान रखोगे तो आपका भी यही चलता हुआ नजर आएगा। अब पीसी वालों के लिए मैं एक टिप्स दूंगा कि भाई अगर आपके पास में एक ही पीसी है तो आप डेस्कटॉप नोड एंड यहां पर जो आपका जो ये वाला नोड है एक्सटेंशन नोड, इन दोनों को एक साथ रन करो। अगर आपका डेस्कटॉप नोड बाई चांस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये कनेक्ट रहेगा, अगर आपका जो है ये वाला कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो डेस्कटॉप नोड कनेक्ट रहेगा। दोनों में से कोई एक टाइम पर कनेक्ट रहेगा, जिससे कि नोड को ऐसा लगेगा कि हर टाइम इसको जो नेटवर्क दिया जा रहा है और आपके जो पॉइंट है वो बरकरार एक अच्छे अमाउंट में मिलते रहेंगे। ठीक है ना। नेटवर्क क्वालिटी आप जितनी अच्छी रखोगे, नेटवर्क इंक्रीज करके रखोगे, नेटवर्क बेकार आएगा तो नेटवर्क क्वालिटी आपकी पुअर यहां पर दिखाएगा, डिस्कनेक्ट दिखाएगा, पॉइंट आपके कम हो जाएंगे। उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी का पॉइंट या मैं बोलूं टोकन क्लेम करने के लिए आपको सीजन 2 का एंड होने का वेट करना पड़ेगा, यानी 2025 क्वार्टर 2 का एंड होने का वेट करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो लोग हैं कि भैया हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पर नॉट एलिजिबल बता रहा है, उन लोगों को मैं बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि जो अभी तक भी वॉलेट है वो नॉट एलिजिबल इस वजह से बता रहा है क्योंकि यहाँ पर जो था वो था अभी तक एयर ड्रॉप बन के लिए। सीजन 2 की यहाँ पर अभी तक भी कोई बात नहीं की गई है वॉलेट को लेकर के, किसी दूसरी चीज को लेकर के। तो वॉलेट कनेक्ट हो रहा है आपका तो कनेक्ट कर लो। नॉट एलिजिबल आपका सीजन 2 के लिए नहीं है, वो सीजन 1 के लिए था। इन्होंने अभी तक भी अपडेट नहीं किया है सीजन 1 के बाद में। जब कभी भी ये सीजन 2 लेके आएंगे तब आपका टाइम आएगा देखने का कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अब बात करूं मैं एलिजिबिलिटी की, तो सीजन 1 के अंदर हमारे को सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास में 500 पॉइंट थे वो सारे के सारे लोग एलिजिबल थे। मिनिमम क्राइटेरिया था 500 पॉइंट का। अगर आपके पास में 500 पॉइंट हैं तो समझ लो आप सीजन 2 के अंदर भी एलिजिबल होते हुए नजर आओगे। डजंट मैटर कि इस टाइम आपका जो वॉलेट है वो नॉट एलिजिबल एलिजिबल क्या शो करा रहा है। ठीक है ना। तो आगे इस तरीके से मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर आपने अभी तक भी ग्रास को जो फार्म करना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है ऑल क्रिप्टो एयरड्रॉप के नाम से, एंड ग्रास को आपने मिस आउट कर दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चैनल आपके लिए लेके आया तमाम ऐसे हजारियों तो नहीं, ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ 10 20 50 ऐसे एयर ड्रॉप जिनको आप बिल्कुल ग्रास की तरह माइन कर सकते हो एंड काफी अच्छा खासा पोटेंशियल इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ऑल क्रिप्टो एयर ड्रॉप के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आपको जो ब्राउजर माइनिंग एक्सटेंशन वाले सेक्शन के अंदर जाना है एंड यहाँ पर डाउन ग्रास नोड पे ग्रेडियंट फ्लैश ग्रेड एंड काइसर गाइया अलायंस ओएसिस ब्लॉक मैस ओपन लूप लियो इंफ्रालाइट एंड यहाँ पर अल्फा नेविगेट टीनियो पाइप फंक्टर ग्रेड, आप तमाम जो है यहाँ पर मैंने एयर ड्रॉप दे रखे हैं जिनके एक्सटेंशन को रन करके आपको वन टाइम सेटअप रहता है, इनका पैसिव इनकम जो आती रहती है रन कर सकते हो। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पैसिव, ट्रू पैसिव इनकम। एंड यहां से ग्रास से हम सभी को पता है कि एक एक बंदे ने 40-40 हजार डॉलर का एयर ड्रॉप लिया था। तो इनसे भी जो हम इसी तरह का एयर ड्रॉप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनसे मिलता भी नजर आएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक यहाँ पर डाउन की ही, तो इसके पास में 33 मिलियन डॉलर की फंडिंग है, जबकि मैं ग्रास की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर 5 से 8 मिलियन डॉलर की फंडिंग थी। तो ग्रास से बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अभी क्या है कि अपकमिंग में है एंड यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट अर्ली भी है तो ज्वाइन करना बिल्कुल से मत भूलना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक एंड बहुत सारे अपडेट एंड बहुत सारे एयर ड्रॉप में आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो नए प्रोजेक्ट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।